अब रही बात, शनि न्यायाधीश है, सत्ताधारक है। शनि भोगी प्रवृत्ति का ग्रह नहीं है। अगर आप ये सोचें कि शनि की महादशा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है और आप भोग विलास आदि चीज़ों से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते चले जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में शनि आपको निर्बल बना देगा। और निर्बल बनाने के साथ साथ जैसे कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने एक साम्राज्य से आ करके और वो निचले स्तर पर धरातल पर जो है वो धूरी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए अभी जो शासक बैठा हुआ है वो शासक के अंदर प्रतिभा जो है धर्म की है, यानी कि कर्तव्य पथ का निर्माण उन्होंने किया। कर्तव्य पथ में राजनीति के गलियारे में सत्ताधारी आते हैं और चले जाते हैं, तमाम प्रकार के लोग आए, सबके ग्रह गोचर बलिष्ठ हैं। जितने लोग चुन करके आए हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी प्रतिभा है, पक्ष हो विपक्ष हो कैसा भी व्यक्ति हो। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो धर्म का अपमान करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं, जनता ने उनका भी चुनाव किया है। तो तमाम आंतरिक वेदनाएं पीड़ाएं ऐसी होती हैं। जैसे सूर्य कहते हैं कि पूरे संसार को प्रकाशित करता है। सूर्य कुंडली का अगर सूर्य उच्च का है, बलिष्ठ है, तो सूर्य राजनीतिक संकेत दिलाता है। लेकिन वहीं पर सूर्य और शनि जब दोनों बलिष्ठ हों तो पिता और पुत्र में कौन आगे चलेगा, ये भी परिस्थितियां हो जाती हैं। कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे हों तो पिता का साम्राज्य चले या पुत्र का चले, तो कहीं ना कहीं अंतर्वेदनाएं जो है पिता और पुत्र के प्रति कहीं ना कहीं विवादास्पद द्वंद्वात्मक स्थिति भी बनी रहती है। ऐसे में शनि वृश्चिक राशि का यानी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का शनि जो है वो बहुत ही प्रभावशील, प्रभावी है, प्रगतिशील है। और उस प्रगतिशील परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव को हर संभव जीता। वाराणसी जैसी पवित्र धरा पर लोग तमाम प्रकार से ट्रोल कर रहे थे कि उन्होंने बहुत कम मतों से वो विजयी हुए। विजयी मतों से होना नहीं, जब धर्म की स्थापना होगी तब उस धरा धाम पर, यानी कि जब आप दवा का छिड़काव करेंगे तो बैक्टीरिया जो है चुनचुनाहट पैदा करती है। और उस समय उस काल में जब बैक्टीरिया चुनचुनाहट पैदा करती है तो व्यक्ति उछलने कूदने लगता है। जब आप धर्म की स्थापना करके दोबारा तीसरी बार भी आप सत्ता में जाने के लिए वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं जो प्रतिद्वंदी है, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो करीबी कुछ ऐसे लोग हैं जो अंतर्द्वंदीय द्वंद्वात्मक स्थिति बना करके बैठ रहे हैं। इसीलिए रहीमन जी बहुत पहले ही लिख करके गए थे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ऐसे लोगों को जो है बहुत नज़दीक रखना चाहिए। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ऊपरी लोगों में ऐसा कुछ माहौल बना, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, जिसे ये भी कह सकते हैं कि हमारा सलाहकार हमको किसी और दिशा में ले जा। हालांकि शनि जो है सदैव बौद्धिक बल देता है, स्वविवेकी स्वनिर्णय को लेता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन परिस्थितियों को लोग जो है विपरीत दिशा में नहीं ले गए। लेकिन जो भी वो चुनाव जीत करके आए, सत्ता के गलियारे में पुनः स्थापित हुए, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। कार्यकाल भी अच्छा ही साबित होगा। थोड़ा सा मानसिक तनाव तमाम प्रकार से, क्योंकि शनि अभी 29 जून से वक्री भी होने जा रहे हैं। शनि की कृपा से सत्ता मिली है। शनि के वक्री होने से पूर्वोक्त जो बनाई गई फाइलें हैं, पूर्वोक्त जो रखा गया निर्णय है, जो पेंडिंग में निर्णय पड़ा हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालना होगा। और ये प्रकाश जो होगा वो तमाम प्रकार के, वो देश लेवल पर होगा, राष्ट्र लेवल पर होगा वो, और राज्य लेवल पर नहीं होगा, वो राष्ट्र लेवल पर होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपने जो है जो अभी तक निर्णय उनके देखे हैं, उन निर्णयों से कहीं हट करके ऐसे तमाम आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नारी सम्मान और किसानों के लिए, शोषित वंचितों के लिए शनि क्योंकि पीड़ा को समझता है, तो आपके भी मन में, अंतर मन में उसी चीज को उठाएगा जो पीड़ात्मक स्थिति आपके जीवन में आती है। बिल्कुल। अब कहते हैं कि जो बीत गया सो बेदिया। 9 जून के बाद अब देश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। देखा जाए तो एक ऐतिहासिक जीत के साथ ही पीएम मोदी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और अब सबसे जो 5 चैलेंजिंग जो चीज़ें हैं, मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी और उन्हीं 5 चुनौतियों पर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है। 5 साल की 5 भविष्यवाणी आज मैं आपसे जानूंगी इस लाइव सेशन में। और अपने दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना है, कुछ भी अपने बारे में जानना है, तो आप चैट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर पॉलिटिकली पीएम मोदी को लेकर आप कुछ जानना चाहते हैं, आपकी अपनी जो भी ओपिनियन है, तो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो आपसे लाइव जुड़े हैं, आप हमसे लाइव जुड़े रहिएगा और कोशिश करेंगे कि हम इस लाइव सेगमेंट में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। अब अगर मैं लौटूँ पीएम मोदी जी के आने वाले 5 सालों को लेकर, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है पीएम मोदी के लिए इस वक्त एनडीए को एकजुट रखना।
हम सभी जानते हैं क्योंकि मोदी जी को भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ तो नहीं जीती है, सहयोगी दलों के साथ एनडीए की गठबंधन वाली सरकार बनी और मोदी जी भी पहली बार एक गठबंधन वाली सरकार चला रहे हैं जी। उनकी गृह दृष्टि को देखते हुए, उनकी कुंडली को देखते हुए, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए क्या लगता है 5 साल में एनडीए को एकजुट रख पाने में कितने कामयाब आपको लगता है वो हो पाएंगे? आपकी भविष्यवाणी इस पर। विशेषता देखिए ऐसा है, विरोधी खेमे तमाम प्रकार से प्रबल स्थिति में हैं जी। और सत्ता में इन्होंने जो अभी सीट हासिल की है प्रधानमंत्री जी ने, उसमें भी गठबंधन है। गठबंधन की परिस्थितियों को बहुत लंबी अवधि तक चला पाना, मतलब आप समझिए कि एकजुट लेकर के चल पाना। तो ऐसे में राज्यों को तो उन्होंने बांट दिया कि हाँ, बिहार में जो गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व के जो बड़े नेता आए थे उनको बिहार में एक को तो मुख्यमंत्री पहले से ही थे और आंध्र का भी उन्होंने एक मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, बाकी अन्य लोगों को राजस्व पद दे दिया। पदों से सुशोभित कर देना उनकी मानसिकता को कहीं ना कहीं एकाग्रता की तरफ ले आना, यानी कि उनको पद की आवश्यकता थी, पद के कारण से ही वो एक सूत्र में रह पाएंगे, उसकी कई सारी ऐसी विचारधाराएं हो सकती हैं। लेकिन रही बात की भविष्यवाणी इस पर कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहे और उस कार्यकाल में इनके जो सहयोगी दल हैं पूरा एनडीए, वो उनके संबद्धता में कितना ज्ञापित होगा। वस्तुतः कुछ परिस्थितियां भले बदलें और सामान्यतः 3 वर्ष तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार कहीं ना कहीं इनकी अडिग होगी या हिलेगी, अडिगता बनी रहेगी और उस अडिगता स्थिरता में विरोधी खेमे जो हैं वो बार बार कहीं ना कहीं वो दल बदल में भी आप ये भी देखेंगे कि भविष्यवाणी के अंतर्गत ही इसे मान लें या कुंडली के प्रेडिक्शन के अंतर्गत मान लें या शनि की बलिष्ठता और मंगल की दशा जो उनकी चल रही है, मंगल अर्थात अर्थ भूमि से जुड़ा है, तो मंगल की परिस्थितियां जो महादशा अंतरदशा के अंतर्गत ये जब मंगल आता है तो मंगल व्यक्ति को भावनात्मक कहीं ना कहीं आपको जमीनी लेवल पर फिर से उतारता है। तो मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो वास्तव में जमीनी लेवल का है। कुछ तमाम प्रकार की भ्रामक परिस्थितियों ने ऐसा तमाम संयोग बनाया जो उनके साथ थोड़ा सा गलत हुआ। तमाम ज्योतिषाचार्यों ने भविष्यवाणियां भी की थी और उस भविष्यवाणियों के अंतर्गत उनकी भविष्यवाणियां वास्तव में देखी जाए तो वो सिद्ध ही साबित हुई हैं। उसका कारण अब आप समझ लीजिए कि जैसे जो है भगवान शंकर को जो है स्थान नहीं दिया गया था, सती के पिता ने यज्ञ जो है रचाया था उसमें भगवान शिव को स्थान नहीं दिया गया था, भगवान शिव के गणों ने के द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया गया। ऐसे ही जब आप किसी सत्ता का संचालन करने के लिए जाते हैं और उसमें ब्राह्मण संत महात्मा इनकी कहीं न कहीं अवहेलना होती है या फिर इनके मन में कहीं न कहीं अंतर कुछ ऐसा रह जाता है जो छिपा रहता है जिसको व्यक्ति नहीं समझ पाता, क्योंकि संतों की वेदना करुणा समझना ये सबके बस की बात नहीं होती, एक आम जनमानस के बस की बात नहीं होती, क्योंकि संत सदैव सत्ता का धारक सत्ता का संचालक नियुक्त करता है। लेकिन सत्ता का संचालक यदि संतों के मार्ग में रोड़ा बनता है या संत को मार्ग दिखाने का कार्य करता है तो वो कहीं ना कहीं राजा के लिए थोड़ा हानिकारक होता है, हास्यास्पद होता है। परिस्थितियां जो भी रही, अनुकूल सानुकूल प्रतिकूल, सत्ता में बैठे हैं और संपूर्णतः इनकी 5 वर्षीय जो सरकार है उसमें गठबंधन 3 वर्ष तक तो ऐसी किसी भी प्रकार की विकट स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। 3 वर्ष के बाद कुछ परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 3 वर्ष तक सरकार कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार ये चलती रहेगी और वैसे चांसेस लगभग 60% चांसेज हैं कि ये 5 वर्ष तक